Hello everyone. So today we are going to learn the concept of integration with the help of trigonometric substitution. हम ये देखेंगे कि कैसे trigonometric substitution मतलब अपने variable x या t किसी को भी if we are replacing these variables with trigonometric variables तो अपना integration कैसे आसान हो जाता है, how it becomes easier in solving the problems, right? Suppose मैं आपसे कहूँ कि what is the integration of x square minus 1 upon x dx, right? तो आप बड़े आसानी से इसको कर दोगे, बड़े आसानी से कर दोगे। कैसे? आप बोलोगे x square by x minus 1 by x dx, it will become simply it will become मतलब x by 2 x square by 2 minus ln x plus c, right? You will very simply say that. इसी तरह से मैं अगर कहूँ मैं कोई भी इंटीग्रेशन लेता हूँ sin x right dx, तो बड़े आसानी से आपने सब पढ़ रखा हुआ है, राइट? आपने सब पढ़ रखा हुआ है बेसिक सा कैसे करते हैं। अगर मैं इसी जगह पे कहूँ कि टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स dx, राइट? अगर मैं इस इंटीग्रेशन की बात करूँ तो कैसे करेंगे? अंडर रूट आया, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, राइट? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। सो इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? वी विल रिप्लेस द वेरिएबल बाय ट्रिग्नोमेट्रिक वेरिएबल्स सच दैट कि ये अंडर रूट हट जाए, और जैसे ही अंडर रूट हटा अपना प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, राइट? सो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? कि हाउ अ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हेल्प्स इन reducing the complexity of the integration problems, right? So मतलब I'm saying integration with trigonometric substitution. Let us see. We will use the trigonometric identities. So suppose मैं कहता हूँ, question first is if the expression, right? Expression मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रैंड you can say. If the expression consists of number one, let us see कितने trigonometric substitution बना सकते हैं. If this consists of a square minus x square, right? मतलब कि अगर हमारे एक्सप्रेशन में a square minus x square टाइप का टर्म आता है तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? then put x is equal to a cos theta, right? x cos theta ही क्यों पुट किया? a tan theta या फिर a sec theta क्यों नहीं पुट किया? और हम ये भी पुट कर सकते हैं a sin theta। क्यों ये दोनों ही पुट करते हैं? क्योंकि पुट करो यहाँ पे, सपोज मैं कहता हूँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस एक्स स्क्वायर मैंने पुट किया a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये सिंपली सॉल्व हो जाता है, a स्क्वायर इनटू इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, राइट? सो अगर सपोज अंडर रूट है तो ये अंडर रूट तो तुरंत हट जाएगा ना, मतलब दिस हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू द सिंगल वेरिएबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकली बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर आप a sin थीटा पुट करोगे तो वो बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सपोज मेरे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का टर्म है, देन यू टेल मी व्हाट शुड आई सब्स्टिट्यूट हियर? अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे काम करेगी? यू कैन से, आई एम सेइंग इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन देन पुट x इज इक्वल टू a sec थीटा, राइट? और a cosec थीटा, राइट? क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आप पुट करोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सो अगर क्वेश्चंस में हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हुआ है लाइक एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट, अगर इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं तो अपना प्रॉब्लम विल बिकम इजी, राइट? सो दिस सब्स्टिट्यूशन वी विल यूज। थर्ड, सपोज आई एम सेइंग इफ वी हैव substitution of the type of x मतलब if we have the expression of the type of x square plus a square, तो इसके लिए भी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन है कि 1 plus tan square theta is equals to sec square theta। तो what we will do, we will say that put x is equal to a tan theta,
राइट। x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करेंगे तो होगा क्या यहाँ पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये सिंपली रिड्यूस हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा में, देन इट विल बिकम राइट a tan थीटा, और यू कैन ऑल्सो सब्सटीट्यूट a cot थीटा, राइट। सो दिस इज द बेसिक सब्सटीट्यूशन। अब क्या करेंगे, सपोज नंबर 4, these were looking at similar type of problems, right? सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन आ जाए दैट इज a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यस आई थिंक यू आर गेसिंग राइट, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जब x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। आई एम सेइंग पुट x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, राइट, a cos 2 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा अंडर रूट a माइनस a cos 2 थीटा अपॉन a प्लस a cos 2 थीटा, राइट। a कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से a कट जाएगा और न्यूमरेटर में होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इट विल बिकम अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा दैट इज tan थीटा। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट इनटू tan थीटा, और जो कि हमारा अंडर रूट हट जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी हट जाएगी, देन हम देखेंगे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज फॉर सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट यू मे हैव वन मोर सब्स्टिट्यूशन फिट, दैट इज इफ यू हैव इफ द इंटीग्रैंड इज कंसिस्टिंग x माइनस a इंटू b माइनस x, राइट। और इस तरह का भी हो सकता है x माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, ठीक है, ओके। अगर ये है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वी विल सब्स्टिट्यूट a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। तो होगा क्या यहाँ पे, सपोज आई एम सेइंग कि जब मैं पुट करूंगा a cos स्क्वायर थीटा, लेट अस सी कि ये एक्सप्रेशन कैसे रिड्यूस हो जाता है, राइट। आई एम रेजिंग द हियर, सो व्हाट इट विल बिकम, ये एक्सप्रेशन इसको पुट करने पे क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अंडर रूट x इज a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा माइनस a अपॉन b माइनस a cos स्क्वायर थीटा माइनस a sin स्क्वायर थीटा। सो इफ यू सॉल्व इट, इट विल बिकम व्हाट, b sin स्क्वायर थीटा माइनस a 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इट विल बिकम a into 1 minus cos square theta. In the denominator it will become b minus a cos square theta, it will be b, right. So it will become b cos square theta minus b into 1 minus b minus b sin square theta is b cos square theta minus a cos square theta. So it will become what? It is also sin square theta, so it will become b minus a sin square theta upon b minus a cos square theta. So guys, if you see, this simply has turned into tan theta, right. So ये complexity has been reduced, right. इसी तरह से अगर मैं कोई नीचे वाला एक्सप्रेशन है लाइक x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, एक्स माइनस ए मतलब मैं ये था अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, एंड इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा ये, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा माइनस a इंटू बी माइनस एक्स, मतलब ये बन जाएगा b माइनस a cos स्क्वायर थीटा माइनस b साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हो जाएगा अंडर रूट b साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले लोगे, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा b माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा b माइनस a cos स्क्वायर थीटा। सो इट विल टर्न टू बी b माइनस a tan थीटा, b माइनस a साइन थीटा cos थीटा, राइट, b माइनस a साइन थीटा cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट हैज बीन रिमूव्ड, राइट। सो दिस वाज दी, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है इन रिड्यूसिंग दीज एक्सप्रेशंस, राइट। कैसे होगा इसको भी क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो होगा क्या, सपोज मैं कह रहा हूँ
अच्छा, वन कंफ्यूजन एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे तो असर अंडर रूट क्वाड्रेटिक बन रहा है, राइट, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी क्यों नहीं लिया? तो इसलिए नहीं लिया हमने, इस वाले एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा हुआ है अंडर रूट क्वाड्रेटिक के 3 फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं और ये सब्स्टिट्यूशन भी हमारे पास काम कर रहा है। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन इज लाइक अ गोल्डन रूल, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। So I hope ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। Let us do some problems, right? Let us do some problems. तो होगा क्या, इसको याद रखो। So we have some problems for you. That is, I have taken some questions for you. First question is integration under root 25x square minus 4 अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। अगर मैं कहूँ ये इंटीग्रेशन हमारे पास, देन आप सोचो ध्यान से कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, जो सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा हुआ है उसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे फिट बैठता है। तो अगर इफ यू सी दिस इज लुकिंग लाइक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 25 है, वहां पे हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर वॉज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। तो आसान करने के लिए तुम चाहो तो इसको 25 कॉमन ले लो, ये 5 बाहर आ जाएगा, राइट, 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2/5, 4/25 होगा तो 2/5 स्क्वायर हो जाएगा, राइट, अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। अब तो ये आसान से एकदम लग रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, आई विल से लेट एक्स इज इक्वल टू 2/5, ए सेक थीटा सब्स्टिट्यूट करते थे, 2/5 सेक थीटा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, राइट, जब भी कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, अगर हम वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो व्हाट विल हैपन, x को रिप्लेस करेंगे तो सिमिलरली dx को भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो dx क्या हो जाएगा, dx विल बी 2/5 सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा tan थीटा एंड d थीटा, राइट। ये d थीटा यहाँ कैसे आता है, क्योंकि dx बाई d थीटा होगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा d थीटा। So what it will become now, you can say suppose it is becoming 5 into under root x square minus 2/5 square, तो हो जाएगा 2/5 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 4/25 sec square theta minus 4/25 upon x is 2/5 sec theta and dx is 2/5 sec theta tan theta d, राइट। सो अब क्या होगा, 2/5 sec theta 2/5 sec theta कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 5 इंटू, अगर मैं 4/25 बाहर निकालेंगे 2/5 बन के बाहर आएगा, 2/5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट विल बिकम tan थीटा, राइट, tan थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। तो ये हो जाएगा 5 कैंसिल, ये बन जाएगा 2 twice of tan square theta d theta, right? So इसको कैसे करोगे, tan square theta किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, राइट, डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं tan square theta का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, we will write it as sec square theta minus 1 d theta। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square theta is, you all know very well, that is tan theta, राइट, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन भी sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ये होगा माइनस थीटा प्लस सी, तो होगा क्या, ट्वाइस ऑफ tan थीटा। अब हमें पता है कि sec थीटा इज इक्वल टू, मतलब हमको यहाँ पे थीटा को रिप्लेस भी करना है फाइनली, तो थीटा इज tan थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। सो इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस थीटा प्लस सी। सो यहाँ से देखो थीटा क्या होगा, थीटा इज sec inverse 5x by 2, so it will become twice of under root sec square theta, तो मतलब sec square theta कितना है, 5x by 2 whole square, 5x by 2 whole square minus 1 minus theta, theta is sec inverse 5x by 2 plus c,
सो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट यहाँ से निकला, दिस विल बिकम 25x² माइनस 4 माइनस सेक इनवर्स 5x/2 प्लस c. So I hope कि this question is clear to all, right? tan theta convert to what? tan square theta is sec square theta minus 1 and this is the question. So आप कह सकते हो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ने हमें हेल्प किया in solving this question, right? So let us do another question. Let us do another question, right? So what will happen now? Okay, so हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है. The second question is this one. Integration cos 2 cot inverse under root 1 minus x upon 1 plus x dx, right? सपोज ये क्वेश्चन हमारे पास. सो अब इस क्वेश्चन को अगर हम बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के सोचें तो दिस क्वेश्चन इज लुकिंग एट कॉम्प्लेक्स, राइट? अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो कैसे करेंगे? तो इट विल बिकम दिस सब्स्टिट्यूशन इज, यू सी दिस इज, ये क्या है? दिस इज अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स टाइप एक्सप्रेशन, राइट? और अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है हमारे पास, हमने कहा था वी विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू व्हाट? a cos 2 थीटा, राइट? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? इट इज 1. तो हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू a, दैट इज 1 cos 2 थीटा, राइट? ये पुट किया तो जैसे ही x को हम cos 2 थीटा रिप्लेस करेंगे dx विल बिकम व्हाट? -2 sin 2 थीटा d थीटा, राइट? सो व्हाट इट विल बिकम नाउ? You can say cos 2 cot inverse under root 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta d theta. ये बन गया यहाँ पे. It was dx, right? So dx को क्या करेंगे? It will become -2 sin 2 theta d theta. Fine. सो यहाँ पे हमने क्या किया? अब हमने x को रिप्लेस कर दिया थीटा से टोटली. सो होगा क्या? इट विल बिकम cos 2 cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा. सो अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये बन जाएगा tan थीटा, राइट? tan थीटा इंटू -2 sin 2 थीटा d थीटा, राइट? फिर मैं क्या कहूँगा? सपोज आई एम सेइंग दिस इज cos 2 cot इनवर्स, ये tan थीटा है. इफ दिस tan थीटा वी कैन राइट cot π/2 माइनस थीटा, राइट? वी कैन रिप्लेस इट बाय दिस इनटू -2 sin 2 थीटा d थीटा. सो व्हाट हैपेंड हियर? cos इनवर्स ऑफ cos x इज x, सो वी कैन से दिस विल बिकम सिंपली cos, दिस बिकम ट्वाइस ऑफ π/2 minus theta into -2 sin 2 theta d theta, right? So what it will become now? Integration of cos pi minus 2 theta, and cos pi minus 2 theta is minus sin cos 2 theta, right? It is minus cos 2 theta into -2 sin 2 theta d theta. Clear? So what it will become now? 2 sin 2 theta cos 2 theta, ये बन जाएगा 2 sin 2 theta cos 2 theta d theta. So it will become simply sin 4 theta d theta, right? Sin 4 theta d theta. Now sin 4 theta का integration will be, this will be minus cos 4 theta by 4 plus c, right? So ये हो गया. हम कहेंगे this will be minus, we can also write it as 2 cos square 2 theta minus 1 upon 4 plus c, and you can say what is cos 2 theta? Cos 2 theta को we have taken x, so it will become minus of
2x square minus 1 upon 4 plus c. It will become minus x square by 2 plus 1 by 4 plus c. Or you can say this is a new constant, so we can also say the expression as minus 1 by 2x square plus a new constant k. So this is the answer, right? So you can say how trigonometric substitution helped in solving this question, which was looking a complex one, but using this trigonometric substitution, this question has been turned into an easier one, and with the help of that we got the final answer, right? So this is the one substitution, right? So this was some indefinite integration. We are doing here indefinite integration. Let us take one question of the definite integration also. So suppose I am saying okay, suppose I have one question like yes, the question is, third question I am taking, 0 to 1 by 6 integrate 0 to 1 by 6 x to the power 5 dx upon 36 x square plus 1 to the power 3 by 2. So you can say we are slowly we are increasing the we are moving towards the tougher problems also, जिसको कि students कहते हैं कि tough है, but if you can easily understand the substitution, how can we use the substitution, then every question is easy, right? So suppose I am saying in this question, if you quickly analyze, then which type of trigonometric substitution may work here? First of all, plus sign है यहाँ पे, right? Plus is here. Plus means it will be a tan theta of type. A tan theta type क्यों? I have told you if we have substitution of the type of x square plus a square, right? Because it is becoming 6x square plus 1, or if you can take common 36, it will become x square plus 1 by 6 whole square, मतलब x square plus a square type substitution. So we will say that in this one we substitute x is equal to a tan theta or a cot theta, right? So I am saying if I have to substitute, then what it will become? If I am taking 36 common, then it will become x square plus 1 by 36, right? So means we can say that x is equal to 1 by 6 tan theta we can substitute here. I am saying let x is equal to 1 by 6 tan theta. Again, if you are substituting x, then how can you forget about the dx? So dx will be 1 upon 6 integration, differentiation of tan is sec square theta d theta. And if you have definite integration, then you must change the integration limits as well, right? So you can say if x is equal to 0, if x is equal to 0, because this is x is equal to 0 now, this is x is equal to 0 to x is equal to 1 by 6 is the limit. So if x is equal to 0, then what it will become? 0 is equal to 1 upon 6 tan theta. So you can say here theta is equal to 0, right? Similarly, if you have x is equal to 1 by 6, if x is 1 by 6, then x it will become 1 by 6 is equal to 1 by 6 tan theta. Hence tan theta is equal to 1, therefore theta is equal to pi by 4, right? So I hope this is also clear to you. So let us substitute it. What it will become now? We can say it will become 0 to pi by 4, because जब x 0 था, then theta is 0. When x is 1 by 6, theta is pi by 4. X to the power 5 मतलब tan to the power 5 theta upon 6 to the power 5. ये हमने substitute किया this value upon 36 x square plus 1, 36 into x square is tan square theta by 36 plus 1 to the power 3 by 2, right, into d theta. What is into dx? Dx is what? 1 by 6 sec square theta d theta, right? So this is the substitution part is done now, right? So let us see what can we do now. 0 to pi by 4, 0 to pi by 4, let us just simplify it. 1 upon 6 into 1 upon 6 power 5, it will become 1 upon 6 to the power 6 I am taking here. Tan to the power 5 theta in the numerator into sec square theta d theta upon 36 cancel, it became tan square theta plus 1, मतलब it is sec tan square theta plus 1 is sec square theta.
sec square theta to the power 3 by 2, it will become sec cube theta, right? This has been reduced into this one. What will happen now? You can say it will be 1 upon 6 to the power 6 into 0 to the power pi by 4. Now it will become tan to the power 5 theta upon sec theta d theta, right? So we have to solve this one. You know कि tan theta and sec theta आ रहा है easily, so we can convert it into sin theta and we can convert it into sec square theta. अगर हमने वहाँ पे sec square theta को अगर हम dt डिफरेंशियल पार्ट में ले लें तो इट विल बिकम sec cube theta, right? sec cube theta tan power 5 theta, इसको tan में कन्वर्ट करने में it will again become power 3 by 2 and so on. So इससे easy है कि हम इसको ऐसा करें. I am saying let us write it 1 upon 6 to the power 6 into 0 to pi by 4. Let us write it yes. So I am saying let us write it tan to the power 4 theta into sec theta tan theta upon sec square theta, right? क्या किया मैंने यहाँ पे? This was sec theta. By sec theta we have multiplied in the numerator and denominator. So sec theta tan theta को यहाँ ले लिया. It was tan power 4 theta here in the numerator and denominator को sec theta से multiply किया. It became sec square theta. So what will happen now? 1 upon 6 to the power 6 integration of tan. This is what? This is a differentiation of sec theta, right? So every expression we will convert in the form of sec theta. We can say tan square theta to the whole square, or we can say this is sec square minus theta square upon sec square theta into sec theta tan theta d, right? So what it will become? 1 by 6 to the power 6 into it will become sec to the power 4 theta plus 1 minus 2 sec square theta upon sec to the sec square theta, limit is 0 to the power pi by 4. So it will become sec theta tan theta d theta, right? So what it will become? 1 by 6 to the power 6 into 0 to pi by 4. It will become sec square theta plus 1 by sec square theta, right? 1 by sec square theta minus 2, and this is what? Sec theta tan theta d theta, right? So you have learned a rule. I'm just erasing in this here. So either you have two ways. Either you substitute it again, let sec theta is equal to m, or you can say you have learned a rule that integration of f theta f to the power n into f dash theta d theta is f theta to the power n plus 1 upon n plus 1 plus 3, right? Using this one, what can we write it? It will become 1 upon 6 to the power 6 into sec square theta into differentiation of it. It will become sec cube theta upon 3 plus ये कितना हो जाएगा? This will become sec to the power minus 2 theta. So it will become sec to the power theta to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 minus 2 differentiation of sec theta tan theta. So it will become sec theta, right? It is from 0 to pi by 4. So now we will put the values. It will become sec, let us incline on it, sec cube theta upon 3 minus 1 upon sec theta minus sec theta 0 to the power 0 to pi by 4. Now upper limit and lower limit. So sec pi by 4 is what? Root 2. Sec pi by 4 is root 2. So it is root 2 cube upon 3 minus 1 by root 2 minus root 2, right? Minus lower limit, sec 0 is 1. So it is 1 by 3 minus 1 minus 1. So this is simply, you can say, if you simplify, 1 by 6 to the power 6 into 2 root 2 by 3, right? Minus, you can say, what is this? 1 plus, it will become my 3, na? So it will become minus 3 by root 2. Minus 1 by 3 minus 2. 1 by 3 minus 2. It became what? Minus 5 by 3. So it will become plus 5 by 3.
right? So you can see the simpler, if we simplify it more, it will become 5 plus 2 root 2 by 3 minus 3 by root 2. This will be our final answer, right? So you have seen कि if we have some complex looking problems, by using normal trigonometric substitution, those questions can be solved, right? We have seen easier ones also, we have seen the tougher ones also, which student says that it is tough, but I think that is all about the trigonometric substitution. Now if you have any question of the coming, right, similarly one you have in the last one was x minus a into b minus x, right? अगर इसका भी मिलता है तो what you will substitute, x is equal to a cos square theta plus b sin square theta, then you will see कि this under root has been also removed and the question will become easy, right? So I hope you enjoyed this one. Thank you guys.